हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अमरनाथ सिंह इंटर्न एट एम्स न्यू दिल्ली। इस वीडियो में बात करेंगे क्या आपका अगस्त का मंथली टारगेट होना चाहिए। इस अगस्त के पूरे टारगेट को मैंने वीक वाइज आपके लिए डिवाइड कर दिया, जैसा कि आप पीछे देख सकते हो। राइट, ये वीक 1 का आपका टारगेट है, ये वीक 2 का टारगेट है, ये वीक 3 का आपका टारगेट हो गया, देन ये आपका वीक 4 का, दैट इज 27 अगस्त तक का टारगेट मैंने आपके लिए फिक्स कर दिया है। ये एक ब्लूप्रिंट है, ये एक लेआउट है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। ये जो पीडीएफ है, ठीक है, जो मैं आईपैड के थ्रू डिस्प्ले कर रहा हूं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल एमजोनियन ARS पे अपलोड कर दूंगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूं। प्लीज वहां से जाइए, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए एंड प्लीज सभी टारगेट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। या तो सिंपली आप इसी का प्रिंट आउट ले सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप क्या करो, अपने हैंड रिटन एक व्हाइट शीट पे खुद से ये लिख लो कि क्या आपका वीक 1 का वीक 2 का टारगेट होना चाहिए। वैसे वीक 1 तो हो गया 6 अगस्त है, मैं ऑलरेडी आपसे ये शेयर कर चुका हूं, ठीक है। वीक 1 का टारगेट मैं नहीं चाहता यार कि वीक 1 का कोई भी बैकलॉग आपके वीक 2 में स्पिल ओवर करे। अगर कोई बैकलॉग अभी हो गया है कोई बात नहीं, एक बैकलॉग को कैसे रिजॉल्व करते हैं, कितना एफर्ट आपको डालना होता है, किन किन चीजों को दिमाग में रखना होता है जब आप बैकलॉग रिजॉल्व कर रहे होते हो, उसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो क्रिएट कर दूंगा। इफ यू वांट दैट वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बट हाँ, वीक 2 जो है आपका अभी, जो कि 8 अगस्त से 13 अगस्त तक चलने वाला है, राइट। वीक 2 जो है आपका 8 अगस्त टू 13 अगस्त तक जाएगा। इसमें आपसे एक्सपेक्टेड आप ये सारे चैप्टर कंप्लीट कर लें, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, बायोमोलिक्यूल्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आपका स्ट्रेच हो रहा है वीक 1 टू वीक 2 में। तो ऐसा नहीं कि आपका जो बैकलॉग उधर है ना, ठीक है, वीक 1 का, वो आप इधर कंप्लीट नहीं कर सकते हो और सिर्फ इतने ही चैप्टर करने हैं। तो अगर कोई पूरा चैप्टर भी आपका रह गया हो वीक 1 का, इधर कंप्लीट हो सकता है, इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो आपको बस फाइट मारते रहना यार, रुकना नहीं है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, आप वीक 2 में आपसे एक्सपेक्टेड आप करोगे। फिर वीक 3 के वैसे ही आपके टारगेट्स हो गए। आप जाइए पीडीएफ ये डाउनलोड कर लीजिए एंड अपना खुद से आप खुद से व्हाइट शीट पे लिख करके अपना टारगेट बना सकते हो। उसको अपने स्टडी टेबल पे चिपका दीजिए एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए आप शेयर कर सकते हो वो अपने पेरेंट्स से भी कि ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरे टारगेट्स हैं। मंथली टारगेट है, मैं आपको सितंबर अक्टूबर का भी इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करता रहूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। उसकी टेंशन नहीं है। कुछ सजेशंस है जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिया था। पहली चीज कि आप कोई भी बैकलॉग नहीं रखना है यार, प्लीज। अगर बैकलॉग आप रखते हो तो हमेशा अटके रहोगे यार। ये बैकलॉग ना पूरा आपके प्रिपरेशन को निकल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस तो निकल ही जाएगा, आपका प्रिपरेशन भी निकल जाएगा। स्टार्टिंग से ही आपको फाइट मारनी है इस चीज की कि आपके पास कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। फिर डेली टू डू लिस्ट आपको क्रिएट करना है, ठीक है। अब मंथली टारगेट है, वीकली टारगेट है, और डेली टारगेट सेट कर लो कि कितना आपको लेक्चर्स देखने हैं, कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स देखने हैं। मान लो आप रिकॉर्डेड कोर्स में एनरोल्ड है किसी के, कितने पेजेस एनसीईआरटी के पढ़ने हैं, या फिर आपके पास कोई मॉड्यूल है, कितना करना है आप डिफाइन करो टू डू लिस्ट में। ऐसे नहीं कि सिर्फ चैप्टर का नाम लिख दिया वहां पे, कितने एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। फिर ये शेयर करो पेरेंट्स से, टीचर से, या मेरे से आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। इस बार कई लोग मुंह के बल इसलिए गिरे थे कि एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, उनको आदत नहीं थी, या नीट के पेपर में डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू आ गए थे। खुद का रिसोर्स आप फॉलो कर सकते हो, या फिर अगर आप टारगेट बैच में एनरोल्ड हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर एनरोल करना चाहते हो आप कर सकते हो। वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले खत्म करने और रिकमेंडेड क्वेश्चन सेट जो है, ये हाई यील्ड क्वेश्चंस हैं। टोटल 15 to 16,000 क्वेश्चन है फ्रॉम ऑल द चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज 96 चैप्टर जो कि नीट के सिलेबस में है। उसके ये रिकमेंडेड क्वेश्चन सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस आपको सॉल्व करने हैं अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिर आप टेलीग्राम चैनल अगर एमजोनियन ARS मेरा ज्वाइन करते हो, वहां पे ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। साथ ही साथ वहां पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा एक ग्रुप का, स्टडी ग्रुप है, जहां पे आप अपने क्वेश्चन शेयर करोगे। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई और स्टूडेंट आपका वो क्वेश्चन उस टेलीग्राम चैनल पे सॉल्व कर देगा, ठीक है। इससे क्या रहेगा, आप कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड रहोगे। कोई डाउट भी आएगा या तो आप तुरंत शेयर कर सकते हो, नहीं तो किसी का डाउट आप सॉल्व करोगे तो आपको इंटरेस्ट बनेगा पढ़ाई करने में, ठीक है। आप आराम से रिदम में आ सकते हो। देखो ऐसे स्टूडेंट मेरे साथ जो है अपना शेयर करते रहते हैं एक्सपीरियंस इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अपना डेली गोल्स शेयर करते हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए। जैसे मैंने आपको कहा, पेरेंट को कर सकते हो या फिर आप मेरे से भी शेयर कर सकते हो। जो डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं वो ऐसे शेयर कर देंगे मेरे साथ। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां जो मैं कह रहा हूं आपको, जहां पे पीडीएफ मिल जाएगी, राइट। हाँ, और फिर याद रखना आपको टेस्ट भी अपीयर करना है इन टॉपिक्स का, जो आप वीकली कंप्लीट करते जा रहे हो, ठीक है। आप वो टेस्ट जनरेट कर सकते हो टारगेटेड सेटिंग फीचर के थ्रू, ठीक है। आप कस्टम टेस्ट उन चैप्टर्स के लिए क्रिएट कर सकते हो।
जो आप पढ़ रखे हो। याद रखना यार, ये जो वीकली सिलेबस मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो एक टेम्पलेट सिलेबस है, आप एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से स्वैप कर सकते हो, राइट। फिर डीपीपी जनरेटर के थ्रू भी आप टेस्ट जनरेट कर सकते हो, या फिर अपने इंस्टीट्यूट से, अगर आप टारगेट बैच में एनरोल नहीं तो इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करो कि आपको वो प्रोवाइड कर दे उन चैप्टर्स का जो आप वीक में पढ़ रहे हो, उनका कोई ना कोई टेस्ट प्रोवाइड कर दे, ताकि आप प्रिपेयर्ड रहो कि आगे चल के आपको टेस्ट पे टेस्ट देने हैं। एक समय आएगा 2023 में जब आपको टेस्ट पे टेस्ट देना होगा एंड आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आप अच्छा स्कोर करो, तो अभी से उस रिदम में आप आना शुरू कर दीजिए। लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो आप देख ही रहो, नोट्स बना लो, खुद के नोट्स बनाओ, या फिर जैसे माइंड मैप कई लोग स्टूडेंट डाउनलोड कर लेते ना, उसको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए माइंड मैप जैसे फिजिक्स का मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर रखा है अपने एमजोनी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, उसमें अपने फॉर्मुलेज और ऐड कर सकते हो, उसको कंप्लीट एक शॉर्ट नोट बना सकते हो जिसको आप रिवाइज करोगे अपने मेजर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जो होंगे ना नीट 2023 से जस्ट पहले 2-3 महीने पहले, उस समय आपके लिए ना ये बहुत हैंडी हो जाएगा। तो नोट्स जो बना रहे हो खुद के हो सकते हैं, या फिर आप एडिट कर सकते हो किसी के टेम्पलेट नोट्स, जैसे माइंड मैप हो गए जो मैंने प्रोवाइड किया। फिर एनसीईआरटी तो आपको रीड करनी ही करनी है। तो यार ये हो गया आपके अगस्त के मंथली टारगेट। और दो चीजें और याद रखनी, टाइम एंड प्रायोरिटी। टाइम जो है आपको ऑन एन एवरेज 10 आवर्स पर चैप्टर लगेगा, ये एवरेज है, कुछ चैप्टर्स के लिए ज्यादा होगा, कुछ के लिए कम होगा, ऑन एन एवरेज इतना समय लगेगा। जो स्कूल के साथ मैनेज कर रहे हैं अपने कोचिंग को, उनके लिए आई नो सेल्फ स्टडी का टाइम कम रहता है, देयरफॉर उनको बहुत जुडिशियसली अपने कोचिंग का टाइम, रिसेस का टाइम, स्कूल का टाइम, बस में आने जाने का टाइम यूज करना होगा, तभी वो टारगेट्स मीट कर पाएंगे। ठीक है, कोई चैप्टर स्ट्रांग है, वीक है, आपको मालूम होना चाहिए, उन चैप्टर्स की लिस्ट प्रिपेयर करके रखनी है। फॉर एग्जांपल ये जो अगस्त मंथ का आपका जो टारगेट है, उसमें जब आप वीकली टेस्ट दोगे आपको समझ में आ जाएगा कौन से चैप्टर पे आपने कितनी मेहनत की और कितना रिजल्ट आपको मिला। जिस चैप्टर में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है मतलब वो वीक है, उसके आपको फिर से लेक्चर्स देखने हैं, एनसीईआरटी रीड करनी है और एमसीक्यू सॉल्व करने हैं इस ऑर्डर में। ठीक है, ये प्रायोरिटी लिस्ट होगी। पर कोई चैप्टर स्ट्रांग है, फॉर एग्जांपल सेल्फ द यूनिट ऑफ लाइफ आपने कंप्लीट किया वीक 1 में, आपने उसका टेस्ट अटेम्प्ट किया टारगेट बैच के, मान लो आप सपोज स्टूडेंट थे, आपने टारगेट टेस्ट जनरेट कर लिया, डीपीपी सॉल्व कर ली, ठीक, वो आपका स्ट्रांग निकला इन द सेंस 70 to 80% क्वेश्चंस आप सही करके आ रहे हो, 75% अबव आप कट ऑफ ले सकते हो कि आपका सही हुए उतने क्वेश्चन। तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ उस टेस्ट के लिए ना आगे चल के उस चैप्टर के लिए सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना, फिर जरूरत पर अगर एमसीक्यू कोई गलत हो रहा तो उसको रेफर करके जाओ, एनसीईआरटी में देखो, और एनसीईआरटी से भी अगर काम नहीं बन रहा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो ऑनेस्टली ईमानदारी से जाओ, एक बार फिर से लेक्चर देख लो। सो दिस वाज द वीडियो गाइज, आई होप आपको पूरे अगस्त में कैसे प्रोसीड करना है आपको क्लैरिटी मिल गई। सितंबर का मैं नेक्स्ट मंथ शुरू होने से पहले अपलोड कर दूंगा आपके लिए टारगेट्स। ऑल द बेस्ट।